हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं और हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला तैयार होता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। ठीक है, इसी ओम्स लॉ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब एक ओम्स लॉ हमको कितने फॉर्मूले देता है? 3 फॉर्मूले। वोल्टेज के लिए V इक्वल्स टू I इंटू आर, करंट के लिए I इक्वल्स टू V अपॉन आर, और अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। अब यहाँ देखिए हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने? फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास में एक नेटवर्क दिया हुआ है। इस नेटवर्क में मुझे किसको निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? अगर नेटवर्क में आखिरी रेजिस्टेंस यानी आखिरी सिंगल रेजिस्टेंस अगर बचता है तो वो कहलाता है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट की बात करेंगे तो आखिरी का जो करंट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल करंट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के टाइम पे फिर से हमको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो R1, R2, R3, R4, R5, R6 ऐसा लिखा हुआ दिखा है, लेकिन साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस R1 के साथ में उसकी वैल्यू लिखी हुई है, R2 के साथ में उसकी वैल्यू लिखी है, R3 के साथ में उसकी वैल्यू लिखी है। मतलब यहाँ पर सभी की वैल्यू उनके साथ में दी हुई है। अब हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां पर वोल्टेज सोर्स होता है ये हमेशा होता है एंड पार्ट, और जहां पर वोल्टेज सोर्स नहीं होता है ये होता है हमेशा स्टार्ट वाला पार्ट। यानी यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और एंड कहां पर होगा? जहां पे सोर्स लगा हुआ है। आपको अगर इस टाइप की न्यूमेरिकल देखना है तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, और जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए जरा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मेरे पास में R5 और R6 दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग? ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं? पैरेलल में है। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे 4 ओम इज पैरेलल विथ 4 ओम। ठीक है, जब इसका हम लोग R टोटल निकालेंगे तो जरा देखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो R टोटल का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में? R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। वैल्यू पुट करो। R1 की जगह पे 4 लिखो, R2 की जगह पे 4 लिखो। R1 की जगह पे अगेन 4 है, R2 की जगह पे 4 है, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया? 2 ओम आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा। हम लोग इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते समय जरा देखिए यहाँ पर कौन बच गया? R1 बच गया। जो बच गया उसके हम लोग जैसा का वैसा लिखेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे, है ना। और जो सॉल्व होते जाएगा उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे R2 रह गया है जिसकी वैल्यू 4 ओम है। यहाँ पर हमारे पास में R3 रह गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 8 ओम है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास में 5 वोल्ट है। देख रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर में आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास में 10 ओम लगा हुआ है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? R4 की। इन दोनों को सॉल्व कर चुके हम लोग। इन दोनों की एक वैल्यू आई हमारे पास में। अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 2 ओम आई है। देख रहे हैं? इसके बाद में मैं R1, R2, R3 नहीं लिखूंगा, ये हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे जरा सा नेटवर्क हमको क्लियर नहीं दिख पाएगा। अब यहाँ देखिए जो 10 ओम और 2 ओम है दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं, सीरीज का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। जब सीरीज कनेक्शन होता है तो उसमें हम लोग लेते हैं एडिशन। तो यहाँ देखिए हमारे पास में जब R टोटल निकलेगा तो R1 की जगह पर कितना है? 10 है। ठीक है, और R2 की जगह पर कितना है? 2 है। हम लोग इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह पर कितना है? 10 है, और इसकी जगह पर कितना है? 2 है। देख रहे हैं? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 12 ओम आएगी। जब हम लोग डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए मैं साइड में बना रहा हूँ, ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास में बैटरी एज इट इज दिख रही है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट है। ठीक, इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 4 ओम दिया हुआ है, 4 ओम लिख लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मेरे पास में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी है? 4 ओम है, दूसरी वैल्यू कितनी है? 8 ओम है, और यहाँ पर जो फाइनल रेजिस्टेंस का हमने वैल्यू निकाला है अभी, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 12 ओम आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 12 ओम लिखेंगे। ठीक है, इसको अगेन एक बार फिर से रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करने का कारण ये है कि ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप लोग 4 ओम और 8 ओम, ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं? सीरीज में है। सीरीज में है मतलब फिर से इनका क्या होगा? एडिशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका R टोटल निकाल लेंगे तो बताएंगे हम लोग 4 ओम सीरीज में है, मतलब हम लोग एडिशन करेंगे और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 12 ओम आएगी। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करते समय अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सा रिलेशन कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो तो हमारे पास में देखिए तो जरा यहाँ पर कौन था? 12 ओम था, मैंने यहाँ पे 12 ओम लिखा।
इन दोनों के सीरीज से मेरे पास में वैल्यू आई कितनी आई 12 ओम आई, मैंने 12 ओम लिखा। यहाँ पर कौन लगा हुआ है 4 ओम लगा हुआ है, और ये मेरे पास में बैटरी कितनी है 5 वोल्ट की है। ठीक, अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो तो दोनों कनेक्शन कैसे हैं हमारे पास में पैरेलल में है। तो जब इसका हम लोग आर टोटल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो पैरेलल में होने की वजह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 ओम इज पैरेलल विद 12 ओम। ठीक, जरा देखो तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते तो फॉर्मूला बनता है ये, तो R1 की जगह पे 12 है, R2 की जगह पे 12 है, R1 की जगह पे 12 है, R2 की जगह पे 12 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 ओम। आप एक बात याद रखिए, जब भी हम लोग दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सॉल्व करते हैं और दोनों की वैल्यू अगर सेम रही तो हमेशा उसका रिजल्ट जो आता है वो हाफ में आता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपको कभी कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। अब यहाँ देखिए हमारे पास में जो फाइनल डायग्राम बन रहा है वो क्या बना, देखो यहाँ पर हमारे पास में कितना है 4 ओम है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 6 ओम आ गया, और वोल्टेज कितना हमारे पास में यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर आप फोकस करोगे तो जरा देखो ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनको हम लोग करेंगे ऐड, जब ऐड करेंगे तो इसका आर टोटल क्या निकलेगा 4 ओम प्लस 6 ओम, तो वैल्यू कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक, जब इसको हम लोग फाइनली रिड्रॉ करेंगे तो रिड्रॉ करते समय क्या होगा, देखो ये हमारे पास में 5 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आई 10 ओम। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन पे क्या बोला, देखो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम अबव फिगर, ये हमारे पास में ऊपर वाला जो फिगर है, आखिरी वाला जो रेजिस्टेंस बच जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। जो आखिरी में रेजिस्टेंस बचता है वो कहां से आया, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के घटा के पैरेलल सीरीज को सॉल्व करके आखिरी रेजिस्टेंस आया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज लगा है यहाँ से एक करंट निकलना शुरू हो गया। क्यों करंट निकलना शुरू हो गया, क्योंकि अभी हमको लगाना क्या है ओम्स लॉ लगाना है, और ओम्स लॉ के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, करंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए उसने जैसा हमको बोला है कि टोटल करंट निकालना है, तो जब आखिरी में टोटल रेजिस्टेंस बच रहा है और आखिरी में एक वोल्टेज होता है, वोल्टेज कौन सा कहलाएगा हमारे पास में टोटल वोल्टेज कहलाएगा। लास्ट वाला करंट कौन सा करंट रहेगा टोटल करंट। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम अबव फिगर बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, देखो V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, करंट निकालना है। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या बनेगा V अपॉन R। वोल्टेज कितना है 5 है, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारे पास में आखिरी करंट था, तो आखिरी करंट कौन सा करंट हो गया टोटल करंट, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 0.5 एम्पियर। हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे देयरफॉर टोटल करंट I इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 0.5 एम्पियर आ गया। ऑल्सो क्या पूछा था उसने हमको, टोटल रेजिस्टेंस पूछा था। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, जो आखिरी में बच गया था। आखिरी में कौन बचा था 10 ओम बचा था, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए फॉर्मेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।